बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और ये नहीं, इसके साथ साथ जैसे कि आज यूके में भी 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो आज सारे जितने भी लोग हैं, तमाम सब लोगों को बहुत बहुत आज का दिन 12 रबीउल अव्वल का मुबारक हो, बल्कि मेरी तरफ से भी, मेरी पूरी टीम की तरफ से भी। और इसके साथ साथ ये भी नहीं कि यहाँ पे आज जितना ही आज का ख़ास दिन है ईद मिलादुन नबी का, तो आज हमारे किचन में बहुत मज़े मज़े के खाने बनने जा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, इसका भरपूर एहतमाम करें, खाने बनाएं और इस खुशी को सेलिब्रेट करें। और यही नहीं, इसके साथ साथ जितने आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जितने भी प्यारे हैं, उनको साथ साथ खिलाएं। आज जो हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत मज़े की चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे तवा पनीर कीमा और साथ में बनेगा मटन पुलाव। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ दोनों होंगी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ईद मिलादुन नबी का दिन है, तो ये बड़ी ख़ास दोनों रेसिपीज़ हैं और ये बड़ी रिच किस्म की हैं। और इसके साथ साथ आप ये मत सोचिए कि मीठा नहीं बनने जा रहा, मीठा भी बिल्कुल साथ बनेगा। आज हम बनाएंगे खजूर और साथ में सूजी का हलवा, बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसके साथ साथ आपको इसकी वेरिएशन भी मैं बताऊंगी। इसके साथ आज मैं एक जो बना रही हूँ साथ में रायता, वो आज बनाएंगे, बड़ा मज़े का है। उसमें हम बनाएंगे आलू का रायता। वैसे तो बैंगन का रायता, आलू का रायता, और अगर देखा जाए तो जितने वेजिटेबल्स की आप होती हैं चीज़ें भरता जैसा बनता है, तो उसके रायते बहुत ही ज़्यादा खाए जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे, फेमस थे पुराने ज़माने में। और मुझे तो आज ही याद है कि जितने भी आप बनाएं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो जो आलू का रहता है उसको सिंपल तरीके से बनाएंगे, उसका भिगार तैयार करेंगे, उसको जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचें कि ये बहुत लंबी रेसिपीज़ हैं, कैसे कंप्लीट होंगी। तो उसके साथ साथ आपको मैं टिप्स भी बताऊँगी। और जैसे कि वो आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी तैयारी साथ साथ चलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तवा पनीर कीमा से, जिसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, कीमा आप मटन ले लें, चिकन ले लें या बीफ का ले लें। उसको मैं थोड़ा सा हाफ़ कुक कर लेती हूँ, तो क्योंकि आपको मालूम है कि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। तो अब ये मत सोचिए कि मैं पहले से कर लेती हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कुछ भी नहीं इसमें किया, सिर्फ अदरक लहसुन डाल के उसको बॉईल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगी जो चीज़ें, इसमें क्रश रेड चिली हम इसमें ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में हल्दी, सब मसाले इसमें कच्चे जाएंगे। और कच्चे जाने के बाद इसको हम तवे पे ही पकाएंगे और उसी में इसको दम देंगे। इसका जो ज़बरदस्त जिसको कहते हैं ना, इसका जो गार्निश है, वो जब दम पे तवे के साथ उसके ऊपर कॉटेज चीज़ जब ऐड होगी तो बड़ा ही इसका ज़बरदस्त इसका एक अरोमा बनेगा, क्योंकि पनीर साथ साथ मेल्ट होगी। और इसके साथ साथ जो आप जिंजर एंड गार्लिक एंड लेमन एंड साथ में मिंट के लीव इसमें ऐड करेंगे, तो उसके बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, आपका जो बैटर है उसका जो एक टेस्ट है वो बिल्कुल इसका ज़बरदस्त होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसको साथ साथ स्टार्ट करते हैं। और यही इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ब्रेक के बाद सामने खाने भी हमको ज्वाइन करना है। आपने कॉल करनी है, आपने सवालात पूछने हैं और फीडबैक आपने लाजमी देनी कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहा है। अच्छा जी, इसको हम सबसे पहले लेते हैं कच्चा प्याज, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम कच्चा प्याज ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें जो बाकी की हमारी चीज़ें हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसमें जो जिंजर गार्लिक है वो मैंने इसको जूलियन कटिंग में बिल्कुल स्लाइस बिल्कुल क्रश किया हुआ, आप देख सकते हैं। इसमें मैं पेस्ट ऐड भी करूँगी, लेकिन अभी प्याज के साथ हम इसको ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। इसमें हम इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसके साथ साथ जो हमें बाकी की चीज़ें चाहिए होंगी हम इसमें ऐड कर लेते हैं क्रश चिली, साथ में आपको चाहिए होगा पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा एक तो फ्लेवर इसमें आ जाएगा, और दूसरा ये कि जब कच्चे मसाले आप डालेंगे इसमें, कच्ची चीज़ों में, प्याज अदरक में, वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। जैसे कि एक आप सालसा पहले बनाते हैं, तो आप समझें कि आपने पहले इन चीज़ों का सालसा बनाएंगे, इसकी हल्की सी इसको कच्चा बना सा इसको भून लेंगे, फिर हम इसके ऊपर कीमे की एडिंग करेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। और इसका ग्रेवी अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप इसमें दही या टमाटो प्यूरी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। इसमें हम ऐड कर लेंगे क्रश रेड चिली और साथ में अदरक और लहसुन का जो पाउडर होता है वो भी इसमें साथ हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें हम कीमे की एडिंग कर दें।
अब इसके ऊपर मैं कीमा इसमें ऐड कर देती हूँ। आपने एक दफ़ा से कीमा नहीं डालना, थोड़ा सा करके डालिएगा। उससे ये हुआ कि एक तो जो बाकी आपने स्पाइसेस में ऐड किए वो उसमें अच्छी तरह से आ जाएंगे, और दूसरा ये कि जो इसका फ्लेवर है थोड़ा सा इसमें मसालों में अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से ज़रा मिक्स कर लेती हूँ। इसको आपने किस तरीके से मिक्स करना है, अच्छा इसको यूँ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो आप इसमें तमाम कच्चे मसाले ऐड किए थे वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए, और फिर हम इसको दोबारा से इसमें स्पाइसेस और ऐड करेंगे और इसको फिर हम दोबारा से पकाएंगे। जो पनीर है वो मैंने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जो टमाटर है वो भी करेंगे, और जो साइड पे मैंने आप देख रहे हैं कि जो गार्निश मैंने रेडी की हुई है, आप जब सर्विंग करें तो आप इसके साथ ये सर्विंग में ये वेजिटेबल भी साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रिल्ड साथ हो चुके होंगे। तो इसके लिए ये भी आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा कि जो आपने गार्निश है ये भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं चॉप किया टमाटर, क्योंकि हमें इसमें टमाटर डालेंगे दूसरे वाले कच्चे ही। टमाटर की जो पेस्ट है वो भी ऐड नहीं करनी है आपने, तो ये ज़रा आपको मैं बता दूँ। इसमें ये भी ऐड कर लेते हैं। इसको हम ऐड कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बड़ी आपकी एक रिच किस्म की डिश है। इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास पड़ा है यहाँ पर सूखा धनिया, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे होगा ज़ीरा भी, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। पीसे हुए तो हमने दोनों चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन इसको जब ये तवे पे भुनने के बाद इसका जो फ्लेवर एक आएगा वो बहुत ही अच्छा और रिच किस्म का आएगा। आपने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, ये मैं बस टमाटो का जो पल्प है अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी अच्छी तरह से ग्रेवी भी इसमें बन जाएगी, क्योंकि इसको हमें इसी तरह से पकाएंगे। अभी इसमें हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया, वो भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, आपने देखा कि इसको मैंने तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दी। अब हम इसको इसी तरह से रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको दोबारा से इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से। बाकी का जो कीमा है वो भी हम साथ साथ ऐड करेंगे, और स्पाइसेस भी साथ साथ ऐड करेंगे। यही इसका तरीक़ाकार है कि जब आप कभी तवा कीमा बनाएं या वैसे कीमा पनीर बनाएं या खाली कीमा बनाएं, अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाएंगे तो इट्स टोटल डिफरेंट। लेकिन हम इसको चूँकि बना रहे हैं तवा कीमा पनीर के साथ, तो इसको आपने भुने हुए कच्चे मसाले के साथ बनाएंगे। इसमें तमाम चीज़ें कच्ची ऐड करेंगे और मसालों के साथ इसको पहले कुक करेंगे। उसके बाद आप इसमें कीमा ऐड करें, बीफ का ऐड करें या मटन का। यहाँ पे मेरे पास चूँकि टाइम की कमी होती है तो मैंने इसको हाफ डन किया। अगर आप इसको एज इट इज़ ही रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे लगेंगे इसको हल्की आंच पकाते हुए, और आप इसको हल्का सा पानी ऐड करके आप इसको पकाएं। यही नहीं, इसके साथ साथ चूँकि आप इसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका जायका और ज़बरदस्त का हो जाएगा। ये देखिए, इसको इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। और साथ साथ जो मीठे में हमारे बनने जा रहा है सूजी और खजूर का हलवा, मैं चाहूँगी कि मैं उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आज हमने पुलाव भी बनाना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा हमारे किचन में जनाब चीज़ें बनने जा रही हैं, और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि साथ साथ सारी बनती जाए। आपने कॉल करनी है और आपने फीडबैक भी देनी है कि आप क्या बना रहे हैं, और साथ साथ ये भी बताएं कि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं आपको कैसी लग रही हैं। ये देखें, इसमें भी हम और इसमें पकाएंगे। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। जो टमाटर का मैंने पल्प ऐड किया था वो बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें अभी इसको इसी तरह मैं भूनूंगी, और फिर इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, या इसमें टमाटर का जो पल्प है वो उसमें और ऐड कर देंगे। तो ये अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, और इसमें मैंने भी ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, और साथ में और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारी ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामया खान है हमको ज्वाइन करना, अपने कॉल्स भी करनी है, तो इसलिए कहीं जाना नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है तवा कीमा पनीर, और इसमें जो बाकी का कीमा था मैंने वो भी ऐड कर दिया और बाकी के जो स्पाइसेस थे मैंने वो भी ऐड कर दी, ताकि पूरी तरह से मैंने इस कीमे को आप देख सकते हैं कि मैंने फैला दिए। लेकिन सेकंड रेसिपी पे जाने से पहले सबसे पहले हम मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। जी तीरो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र। आपको और यूके वालों को तो मैंने बल्कि सभी को कह दिया है जश्न ईद मिलादुन्नबी, आपको भी माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको भी थैंक यू। और आज उसी के हवाले से हमारे किचन में बहुत कुछ आमिया जी बनने जा रहा है, जिसमें कि तवा कीमा पनीर बन रहा है, साथ में बना रही हूँ मटन पुलाव, साथ में हम बनाएंगे आलू का रायता, और इसके साथ साथ जो मीठे में बना रहे हैं हम खजूर और साथ में सूजी का हलवा। या अल्लाह तो मेरे साथ साथ बहुत सारा काम है करने वाला, बरकत माशाल्लाह माशाल्लाह से देख लें। और इसके साथ साथ सामिया जी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि जब भी सेलिब्रेशन आती है आप जितनी चीज़ें बनाए ना, आपका दिल करता है कि उतनी ही आपको कम लगती हैं। कुछ ना कुछ दिल करता है ये भी बना लो वो भी बना लो, ये एक आपके अंदर से जो होती है खुशी वो आपको लग रही होती है कि बस खुशी के मारे ये भी करना है। एक कहते हैं ना एक एनर्जी सी लेवल अजीब सा आपके अंदर आ जाता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बड़े ख़ास एक चीज़ रहती है। और दूसरा ये कि मैं कभी ये सोचती हूँ कि हम तमाम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जब जैसे कभी आपने वर्ड बोला कि बरकत वाला, तो वो बरकत बहरहाल तभी पड़ती है जब आपकी एक तो नीयत आपके साथ होती है, बड़े खुलूस से वो काम करना चाहिए। नहीं पता, देखो हमारी तो बहुत सारी हदीसों रवायतों से साबित होता है कि मेहमान आते रहे वो लाइट बत्ती बुझा देते थे कि जो है ताकि उसको पता ना चले कि मेज़बान नहीं खा रहा। जिस घर में आप दस्तरखान में कंजूसी करेंगे ना, आप यकीन करें उस घर का औरा बेबरकता हो जाएगा। कभी घर के दस्तरखान पे कंजूसी ना कीजिए कि जो है वो उस घर में आप खुद देखोगे कि रिस्क की बरकत, खुदा की कसम अल्लाह की आजमाई हुई ये बात है। रिस्क में कभी ना सोचो कि कोई आ गया है तो ये मेरे पास चीज़ थोड़ी है या मैं इसको खिला दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा। उस घर में बरकत ही बरकत का औरा नजर आएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपके किचन में भी बरकत का लफ्ज़ बोला है कि अल्लाह ताला बरकत डाले जितने आप। और आपको मैंने देखा है मुनीरा कि जितना ये खाना बनाती हैं और कितने लोग फैज़ याब होते हैं, क्योंकि वो नीयत से बना हुआ खाना होता है। और मुझे तो आज भी आपदा परवीन जी की बात बड़ी प्यारी लगती है कि खाना निगाह से पकता है। तो जितने प्यार से खाने को देखेंगे, जितनी मोहब्बत से पकाएंगे, बरकत भी पड़ेगी बिल्कुल, और लज्जत भी आएगी बिल्कुल। और लोगों पे कंजूसी ना करें, मेहमान के आने पे कंजूसी ना करें। बिल्कुल, सामिया जी ने बहुत ही खूबसूरत बात की। यहाँ पे एक और चीज़ सामिया जी बताएं कि हमारे सारे कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दो स्वीट सी लेडीज आ गई हैं। इंतजार होता, आप दोनों को देख के फ्रेश हो जाता है बंदा। माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच। आप बताएं कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं हना बोल रही हूँ नॉर्थ अमेरिका से। मेरी पहले भी आपसे एक दफ़ा बात हो चुकी है, अगर आपको याद हो। जी जी बिल्कुल। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपसे मेरी वो एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी सी ना वो चावल की कोई खीर, मुझे पता नहीं आपने अभी ट्राई की है या नहीं, तो वो जो घर के चावल की बनती है ना, वो मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि एग्जैक्ट क्वांटिटी चावलों की, और कौन सा वाला दूध हो के दूध मिलते हैं, एक बहुत क्रीमी होता है, एक स्किम मिल्क होता है 1% 2%। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी फरमाइश नोट कर लिए, आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ साथ ये बताएं क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं कहना चाहूँगी कि आप जस्ट कीप इट अप, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी ज़बरदस्त है। इससे पहले तो मैं जितने भी वो कुकिंग प्रोग्राम उनकी मुझे थैंक यू। और सामिया जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी जी सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं? हाँ हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अपनी नीस के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1994। 31 और टाइम जी 31 जुलाई 1994। जुलाई 1994। और पाकिस्तान में पैदा हुई। और इनका वक्त टाइम है जी 12:26:27 आफ्टरनून PM। आफ्टरनून PM जी। और नीस का नाम 12:26 फिजा।
फिजा। अच्छा है ना, फिजा के बारे में क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि उसकी मदर उसकी शादी के लिए बहुत परेशान है। वो बच्ची कहीं मानती नहीं है और वो बच्ची को कोई पसंद नहीं आता। आप बताएंगे इसकी हो तो जाएगी, कब होएगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी? बड़ा डिटेल से तरह इसकी शादी के बारे में बताइएगा। ये कैसी शादी होएगी, खुश रहेगी एग्जैक्ट, अगर आप टाइम बता सकें। और उसका भी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं तो इसके जॉब का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। और भी अगर आप जो भी बताना चाहें तो ज़्यादा तो बता दीजिएगा। तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से इसको लपेटती हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। जो है फ़िज़ा की, जो मैं देख रही हूँ, फ़िज़ा थोड़ी सी मूड स्विंग्स वाला बच्चा है। बच्चे भी सितारों की मूवमेंट से इफ़ेक्ट होते हैं। आर्टिस्टिक सोल है ये बच्ची, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो होते ज़रा मुश्किल लोग हैं, क्योंकि इसकी वीनस फॉल है, इसलिए इस पर इमोशनली स्विंग्स रहते हैं। लेकिन अम्मा इसको कंट्रोल कर सकती हैं। शादी वाला सवाल आपने पूछा, मैरिज हाउस अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ी सी उसमें ताख़ीर भी आती है, लव स्टार्स भी अच्छे हैं, आने वाला जेन्युइनली प्यार भी करेगा। लेकिन जो इस बच्ची को पढ़ने में, मैं तो आपकी बहन से चाहूँगी कि इनको उसी चीज़ में डालिए जिसमें इनका इंटरेस्ट हो। अगर ये अपना हायर स्टडीज़ को इजीली कंप्लीट कर लेती हैं फ़िज़ा, तो ये मुझसे से कम नहीं है, क्योंकि फ़िज़ा के दिमाग के ऊपर उसकी एक अपनी दुनिया है, वो अपनी उस दुनिया में बहुत मस्त रहती है। तो ये जो है, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप उनको ऐसे काम में डालें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज़ वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। शादी इसके मसलों का हल है, शादी पे ही इसे मनाएं, मान भी जाएगी इंशाल्लाह, और आने वाला अच्छा इंसान भी है, प्यार करने वाला भी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बच्ची ये नज़र नहीं आती है। जॉब हाउस की जहाँ तक आपने बात की, ये शुक्र है कि जॉब हाउस पे कोई बुरा प्लानट नहीं है। और दूसरा, आपने अम्मा को, अपनी बहन को कहना है कि इसके जो गायनी इश्यूज़ अगर लगता है कि हैं, तो उनको प्लीज़ ज़रूर चेकअप कराया जाए, क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि कोई गायनी प्रॉब्लम अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में इस बच्चे को तंग कर सकता है। गायनी और स्टमक एरिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। और बाकी जो है स्टोन अगर मैं पहनाऊँ उसको, तो इसको अगर ये पहनना चाहे, क्योंकि इसकी चीज़ें वरना मुश्किल है। पीले रंग का पुखराज, गोल्डन टोपाज इसकी अंग्रेज़ी है, उर्दू में पीले रंग का पुखराज। और जो है इसका वेट 3 कैरेट से लेस ना हो, या गले में पहना जाता है स्टोन को, और या सीधे हाथ की जिस मर्ज़ी उंगली में पहन लीजिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डेस्टिनी अच्छी है, और शादी के मामले में तो बहुत ही अच्छी है, और शादी ही इस बच्ची के मसलों का हल है। तो उसी पे कन्विंस करें, ये मान जाएगी इंशाल्लाह, शादी में सक्सेसफुल है। जी जी, यहाँ पे काफ़ी आपको महल के मिल चुकी इन्फॉर्मेशन। मैं साथ साथ बता दूँ कि जो हम बना रहे थे तवा का कीमा पनीर, उसको मैंने गार्निश भी कर दिया है, और मैं चाहूँगी कि आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो मटन पुलाव था उसको मैंने यखनी उसकी निकाली थी, राइस उसके भिगो के रखे हुए हैं, उसको हल्का सा मैंने तड़का रेडी किया है जिसमें मटन ऐड कर दी है। अब मैं इसको राइस को उसमें ऐड करूँगी, जैसे उसका पानी बबल आएगा उसमें यखनी ऐड करके। और बाकी जो आप देख रहे तवा कीमा पनीर, ये साथ साथ अभी पक रहा है। और यहाँ पे सामने जी एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो फिर यहाँ पर मेरा हल्ले लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मटन पुलाव और तवा कीमा पनीर। और अभी इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं मीठा स्टार्ट कर दूँ सामा जी, क्योंकि मीठे में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और वो हम बना रहे हैं सूजी का और साथ कल में हलवा खजूर का। बहुत मज़े का था। 2 बारी खा के मैं गई थी। बहुत दाल अच्छा चावल था वो कैसे थे? हलवा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कल वाला हलवा। बिल्कुल। और सामा जी दाल चावल का भी बता दें। वो तो खैर वो तो मेरी ज़िंदगी वैसे ही है। और वो जो दाल थी वो बिल्कुल हलीम का फ्लेवर था सारा उसमें। चावल जो है वो भी, उसमें भी चावल को खाली भी खा सकते थे। तो कल वाली तीनों चीज़ें औसम थी। तो इंशाल्लाह ताला आज भी आपको बहुत पसंद आएंगी। आज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी रेसिपीज़ हैं। और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि आप थोड़ा सा तरीके से अगर चलें तो आपका काम इजी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपके सामने, तो ये आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये अब हमारी जो थर्ड रेसिपी है, उसके लिए जो सूजी है वो मेरे पास है। आप तो ना शोर करती हैं, ना बर्तन गिराती हैं, इतना कुछ बना लेती हैं। बस आपका ये कहते हैं ना, साथ का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा है कि इसमें आपके साथ का भी बड़ा कमाल है। साथ साथ जो हमारे फैंस हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो माशाल्लाह इतना पसंद करते हैं, इतनी फीडबैक अच्छी देते हैं, तो दिल तो माशाल्लाह बहुत ही बाग बाग हो जाता है इनकी फीडबैक से। तो यहाँ पे सामने जी हमारे कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजा नाज़म जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सामिया खान से बात करना चाहता जी हूँ। जी करें। कभी कभी हैरत होती है जब आदमी हमें कॉल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये जनाना सा शो है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सामिया जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बताइए क्या हुक्म है जी? डेट ऑफ बर्थ अपनी जी, या मैं किसी अपनी- और की? मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, ऐसे खामन भी हैं दुनिया में, माशाल्लाह। पहले जी। सवाल तो सुन ले। हाँ जी जी वाइफ वो की यहाँ से नहीं है ना, वो बोस्निया से है। मारे गए तो फिर तो बोस्निया का बर्थ टाइम होना चाहिए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1984। 10 मार्च 1984। ये कंफर्म है ना? जी जी। और वक्त पैदाइश अगर आप जी जी ये कंफर्म है। और वक्त पैदाइश आपका? मेरा वक्त पैदाइश दिन 11 बजे। अब हम यहाँ से आपकी बेगम को ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं उसकी भी डेट ऑफ बर्थ आपको बताना चाहता हूँ। पता प्रॉब्लम ये है कि बोस्निया का टाइम आप कैसे देंगे मुझे? उसको आप अगली तैयारी टाइम का पता रखिएगा। आप अगली तैयारी रखिएगा कि जिस टाइम में बेगम बोस्निया में पैदा जी, हुई वो। थी, आपने हमें वही टाइम पाकिस्तान का बताना होगा। वो टाइम पता है मुझे। वाह, आप तो माशाल्लाह पूरे होमवर्क के साथ हैं। मुझे पहले ये बताइए, आपकी अपनी पहली शादी है? जी जी पक्की बात है ना? जी पक्की बात। फिर तो आप फंसेंगे एक और चक्कर में। अच्छा, अब मुझे दूसरी दीजिए तारीख जी। पैदाइश। जी 31 मार्च 31 जी जी। और साल? 1980। 1980। ठीक हो गया। और ये 31 बताइए मार्च कि 1980 ठीक हो गया। दिन 1 बजे। ये पाकिस्तान का टाइम दे रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, दिन के 1 बजे PM हो गया ये। अब मुझे बताएं कि बेगम के नाम का पहला इनिशियल बता दीजिए मुझे। M। M। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप M के बारे में क्या जानना चाहते हो? मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि 2 साल से हम दोनों में सिर्फ लड़ाई होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, इसलिए होती है कि आपका एक दूसरा निकाह होना है। ठीक है जी। तो आप उसकी तैयारी और करें। जी ठीक है। और ये अगले नवंबर से पहले पहले अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा जीवन साथी देने जा रहे हैं। कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, ये जो आपने तकलीफ़ उठाई इस वक्त में। लेकिन आपके 2 निकाह कंफर्म हैं आपकी तकदीर में। जी मैंने बेगम के जायचे से पहले ही आपसे पूछा था कि आपका ये पहला निकाह है
क्योंकि मैं यहाँ देख चुकी थी आपके जायचे में। जी। लेकिन मैं इसके बारे में भी पूछना चाहता हूँ, ये भी बोल रही थी कि मेरे बारे में भी पूछे कि मेरा क्या है होरोस्कोप और इनको ना इनका नर्वस सिस्टम, इनका हेल्थ हाउस, यहाँ पे ये चीज़ें इतनी को मज़ेदार नहीं आ रही हैं। औरत ये बुरी नहीं है, लेकिन ये मिजाजन डोमिनेटिंग है। आपने देखा होगा कि जितनी जल्दी गुस्सा आता होगा उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता होगा, लेकिन वो जो गुस्से की कैफियत है वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, और ये अपनी इन्हीं गुस्से की वजह से अपना बुढ़ापा भी ख्वार कर लेंगी। लेकिन आपके लिए मुझे पता नहीं क्यों एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि अगले नवंबर से पहले आपको कोई दूसरी लाइन पे कोई एक और जगह से आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, और आपका यहाँ पे दूसरा निकाह तो है ही, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि शायद आप इस एम को ना छोड़ें और आप दूसरे रिलेशनशिप पे भी चले जाएं, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, खुश रहिए, कुछ नहीं है, पर परेशान नहीं होना। ये इसीलिए हो रहा है कि एक और ने आपके निकाह में आना है। यहाँ पे मटन पुलाव का सामने जी मैंने दम पे दे दी है। ठीक और है। मैं चाहूँगी कि जो मटन पुलाव बन रहा है आप ज़रूर उसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ जो हलवा है मैंने उसको भी रेडी कर लिया है साथ साथ, और उसमें खजूर भी मैंने ऐड कर दी है। अभी उसको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, वो पक रहा है साथ साथ, और जैसे वो गाढ़ा होगा साथ ही हम उसको निकालेंगे। अब हमने स्टार्ट करना है जो हमारा है लास्ट रेसिपी, जो कि आलू का रायता। उसमें आलू को हमने मैश ऑलरेडी किया हुआ है और उसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर भी है, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मदीहा बात कर रही हूँ यूके से। जी मदीहा, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपकी कुकिंग की बहुत अप्रिशिएट करना है, आप बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। थैंक यू। मैं रोज़ सुबह देखती हूँ आपकी कुकिंग। थैंक यू, बस इस तरह देखते रहे, साथ ट्राई भी करें। स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू, इसके लिए तो थैंक्स टू मेरा ख्याल है हमारी टीम को कहना चाहिए, कितना अच्छा मतलब आपकी सहूलत के लिए किया हुआ है। और क्या कहना चाहेंगी? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी, मैंने उनसे भी बात करनी है, अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सामिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बताइए। सामिया, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में आपसे पूछना है। जी जी, उनकी दीजिए मुझे तारीख़ पैदाइश। जी, उनकी है 18 अगस्त 1993। 18 अगस्त 1993। अच्छा जी, और उनका वक्त पैदाइश? पाकिस्तान सुबह 11 बजे का टाइम लगता है। और बहन है ना आपकी, नाम बहन का? जी जी, मेरी मैंने कहा जी बहन का नाम? फरीहा हसन। फरीहा का सवाल? 2 सवाल करने, एक तो इसकी शादी से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा सवाल करना है इसकी जॉब से रिलेटेड। ओके, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने के लिए। और फरीहा का जायचा जो समझ में आता है मैं आपको भी बताती हूँ। जो है जॉब हाउस तो अब ठीक हो गया है इस नवंबर के बाद से, और अब अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी भी, और कोई ना कोई मसला इनका हल होता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ मैं फरीहा को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जो पेरेंट्स अरेंज कर दें पे गुजारा कर ले, क्योंकि लव मोहब्बत उसमें इनको मायूसी है या नाकामी है, तो बेहतर है कि वो गम उठाने की बजाय जहाँ फ़ैसला होता है पेरेंट्स करते हैं
और ये हो भी जाना है, अनकरीब हो जाना है, ये किसी भी वक्त हो सकता है ये फ़ैसला। लेकिन जॉब हाउस तो माशाल्लाह अब निकल गया क्राइसिस से और अब अच्छी भी होएगी और ये आगे भी अपना करियर शादी के बाद भी जारी रखेंगी। लेकिन लव डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, 1, 2 एंड 3 ससुराल भी अच्छा होगा। मुझे फरीहा की एक चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे आप लोगों की फैमिली है या फरीहा का अपना एक घर है, उसमें उसको क्या प्रॉब्लम रहता है, या आप लोगों की टेंशन्स वो ज़्यादा महसूस करती है या वो अपने आप को मिसफिट महसूस करती है, ये ज़रूर उनसे पूछिएगा। और इनका भी स्टोन वही है, पीले रंग का पुखराज, येलो टोपाज, और इनको कहा करें छोटी छोटी चीज़ों पे ना कुड़ा करें, वरना कमर का दर्द और मैदे का दर्द, ये 2 चीज़ें खुश नहीं रहने देंगे। तो ये फरीहा के लिए है। जॉब हाउस अब क्लियर है उनका। हाँ जी बाजी जी सामिया जी, यहाँ पे किथे गया किचन जो तवा कीमा पनीर था वो मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। अब मैं ब्रेक में इसका जो दम है वो उसको चेक करूँगी, और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे व्यूअर्स लेते हैं छोटी सी ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो मटन पुलाव था वो भी रेडी हो चुका है। मैं चाहूँगी कि उसको भी हम निकाल लें ताकि फिर जो हमारी लास्ट रेसिपी है उसको भी ट्राई कर लें। ये अब देखें ज़बरदस्त मटन पुलाव में हल्का सा मैंने फूड कलर ऐड किया है, और इसमें जो खुशबू है वो मतलब आपको सामिया खान ही बता सकती है। सामिया खान का तो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, जायके सामने होते हैं और जायके जब देखने पड़ते हैं ना दिमाग पे बोझ बढ़ जाता है। बिल्कुल जी। सामिया जी हमारे से यहाँ कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम जी आया वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जैनब बात कर रही हूँ इटली से। जी जैनब, क्या कहना चाहेंगी? सानिया खान से बात करनी है। जी जी ज़रूर करें। जैनब, इटली का मौसम तो बताओ कैसा है? आजकल तो मौसम बहुत ठंडा है। मैं इटली कुछ दिन में से ठंडा ही मैं है। इटली में 2-3 कॉइन्स फेंक के आई थी कि दोबारा मेरा जो है ना यहाँ पे सफ़र पड़े, लेकिन अभी तक बुलावा आया नहीं वहाँ से। इंशाल्लाह आपको जरूर आएगा। जी जैनब, मुझे एक बच्चे के बारे में पूछना था, अपने भतीजे के बारे में। भतीजे के बारे में? कितनी प्यारी तुम फुप्पो हो यार। चलो बताओ क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15 मार्च 15 मार्च 2002। इतने छोटे बच्चे ने क्या परेशान कर दिया। वक्त पैदाइश उनका 1 से 2 बजे के दरमियान, दोपहर के ना? टाइम। दोपहर के ना? जी जी दोपहर और के। फुप्पो जैनब बताओ कि नाम क्या है भतीजे का? दानियाल। दानियाल। और दानियाल का सवाल? उसके स्टडी के बारे में पूछना था, मतलब जिस वो इंजीनियरिंग के फील्ड में है, यहाँ इटली में ही स्टडी कर रहा है। वो अच्छा। ठीक है, और उसकी हेल्थ के बारे में पूछना था। हेल्थ, सेहत के बारे में ना? जी। चलें, बहुत शुक्रिया जैनब कॉल करने के लिए। हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए मैं कोशिश करती हूँ मुनीरा जी की इजाज़त से कि मैं मुफस्सल जवाब दे सकूँ। जी मुनीरा बोलूँ? बिल्कुल दें आप। अच्छा जैनब, ऐसा है कि बच्चा तो एम्बिशियस है, ज़रूर मेहनती भी है, ख्वाब सिर्फ सोते हुए नहीं देखता, इंशाअल्लाह उसकी कोशिश भी करेगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, अपने घर वालों की बड़ी मदद और उनका एक सहारा बनेगा, अपने जो होम लैंड है इसका। और अगर इंजीनियरिंग में है उसमें भी ये अच्छा जाएगा।
दूसरा ये कि एक सेकंड मैं इसको देख लूँ, ये इधर आ गया 8, 9, 10, ये जो इसका टाइम शुरू हुआ हुआ है स्टडी में, अल्लाह पाक उसकी मदद भी, सितारों की मदद भी शामिल हाल रहेगी। सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि अक्सर इसको लगता होगा कि जैसे इसने बहुत कुछ याद किया है और इसको एकदम लगेगा इसकी स्लेट साफ़ हो गई है। उसके लिए इसको जो है अपने दिमाग के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। थोड़ा सा लक साथ दे रही है इस वक्त में, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अपने हायर को कंप्लीट कर लेगा। हेल्थ को इसकी मैं बड़ी आसान सी टिप बताऊं आपको, इसको कहें कि रात को ऑयल थोड़ा सा नीम गर्म करके अपने पाँव को चाहे खुद मसाज कर लिया करे। इसकी बहुत सारी बीमारियां, इसका हल है इस चीज़ का, क्योंकि इसके पाँव या यहाँ पे मुझे सेंसिटिव इंडिकेट हो रहे हैं। तो कोई हेल्थ का अल्लाह ना करे मसला नहीं। अगर आप स्टोन पहनाना चाहें, रूबी, याकूत या अकीक, जो है ब्राउन या ब्लैक सस्ता है लेकिन रूबी ज़रा एक्सपेंसिव है, तो जो चॉइस मिल जाए वो उसको पहना दीजिएगा। करियर हाउस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा सक्सेसफुली। और जो सबसे प्यारी बात है कि अपने घर वालों में इसकी डीप रूट्स हैं और उनके लिए बहुत रिश्तों की बड़ी कदर करने वाला बच्चा है। तो ये सबसे प्यारी इसकी बात है। और ज़िम्मेदारी का एहसास वो इसमें बहुत ज़्यादा, उसमें लापरवाही नहीं करेगा। जी मुनीरा, ये तो पुप्पो की आपने बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आज सुना दी। पुप्पो आज खुश हो गई होंगी और इसके साथ साथ जो हमारा आलू का है वो भी रेडी हो चुका हुआ है। और इसका मैं चाहूँगी कि आप इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो आलू का रायता था उसको भी हमने रेडी कर लिया बहुत सिंपल तरीके से। जो इसमें आपने देखिए इंग्रेडिएंट्स, वो आपने मैश जो कि आलू हैं उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और उसके बाद आपने जिसमें दही है वो उसमें ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें तो उसमें जस्ट आप हाफ़ टेबल उसका लें ऑलिव ऑयल का, उसमें करी लीव उसमें ऐड करके उसको हल्का सा उसके ऊपर आप इसकी गार्निश रेडी कर लें। तो ये बहुत सिंपल आलू का रायता वो भी हमने रेडी कर लिए। और जो हमारी रेसिपी थी सामने जी चारों की चारों कंप्लीट हैं। इसमें तवा कीमा पनीर, मटन पुलाव और साथ में आलू का रायता था। और मीठे में आज हमने बनाया था सूजी और खजूर का हलवा। तो ये सारा रेडी है और इसको बस इसके साथ साथ जैसे कि आज आपने इतनी कॉल्स की और इसके साथ साथ आप हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं। सामने जी भी काफ़ी आपकी जितनी भी थी सवालों के मतलब पूरे जवाब हो गए ना आपके सामने? कोशिश तो करते हैं। हाँ, ज़ैनब दानियाल को एक चीज़ सिखानी है कि बुरे दोस्तों से बचना है। तो अगर आप अभी भी हमारा शो देख रही हैं तो सिर्फ उसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बुरी कंपनी, बुरे दोस्तों से जस्ट स्टे अवे। बिल्कुल, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये तो तमाम माओं के लिए एक मैसेज है कि बच्चों को बुरी कंपनी से दूर ही रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप जितनी बच्चों को कोशिश करेंगे पीछा करने की उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज की रेसिपीज़ आपको मेरा ख्याल है बहुत पसंद आएंगी और आप इसको बनाना भी है, ट्राई भी करना है। और मौका भी ऐसा है और इस मौके पे दिल करता है ऐसी रेसिपीज़ बनाने को, ऐसे फूड्स बनाने को मज़े मज़े के, ख़ास तौर पे स्पेशली मीठा। तो ये जो आज मैंने आपके साथ मीठा शेयर किया है वो आपने ज़रूर ट्राई करना है और उसको बनाना भी है। और साथ साथ ये नहीं कि आप बनाएं और सबको साथ साथ खिलाएं। तो ये थी आज की हमारी पूरी की पूरी जो थी हमारी रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर की। तो यहाँ पे सामने जी हमारे प्रोग्राम का भी टाइम अब ख़त्म होने को है। तो व्यूअर्स आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और सामिया खान को अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।